नमस्कार। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 8 तक हमने पहले सोल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको एक बार रीड करते हैं और फिर इसको हम सोल्व करते हैं, वो भी बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के 30 रे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमसे कह रहा है। देखिए ये सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 9वां ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें इसको लिखना आना चाहिए। अगर हम इसमें लिख पाते हैं तो ये सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। देखो कैसे हैं, कैसे करते हैं सवाल को, देखिए जो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन वो लिख देते हैं। सबसे पहले कह रहा है तीसरा और 9वां पद, तो ये कह रहा है तीसरा कैसे लिखते हैं, ये करते हैं A3। तीसरा पद कितना है हमारे पास बताइए, 4 है, और इसका जो 9वां पद है A9 वो कितना है हमारे पास में, -8। इस तरह से ये हमसे कह रहा है इसका तीसरा जो पद है वो 4 है और 9वां पद है वो हमारे पास में है -8, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। देखो कौन सा पद शून्य है, जैसे हम कोई भी एपी लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने एपी लिखी यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, इस तरह से। तो ये कौन से नंबर वाला है, तीसरे नंबर वाला। ये कौन से नंबर वाला है, 8वें नंबर वाला। ये कौन से नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला। तो 0 जो है वो कौन से नंबर वाला है, मतलब 0 को हम मान लेते हैं लास्ट टर्म। तो 0 क्या मान लेते हैं, ये an को हम मान लेते हैं 0 क्या है, लास्ट टर्म है, और इसके अंदर क्या नहीं है, हमें n का मान निकालना है। भाई कौन सा नंबर वाला ना, तो हमें n का मान निकालना है, और उसके अंदर हमें a की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए। देखो अगर मेरे पास में a का मान आ जाए और d का मान आ जाए तो क्या मैं इसके अंदर से n का वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिस दिन हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, a और d हमें दे रखा होगा, तो हम an की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको सोल्व करेंगे, इससे हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए A3 को कैसे लिखते हैं, a + 2d, ऐसे ही लिखते हैं। n प्लस साथ में लिखा हुआ है 4। एंड A9 को कैसे लिखते हैं, a प्लस जितने यहाँ पे 9 लिखा हुआ उससे 1 कम d, एंड यहाँ पे लिखते हैं -8। इस तरह से ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण जो हमारे पास में 1 लिखा हुआ है माइनस करेंगे समीकरण 2 इस तरह से। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2d एंड बराबर लिखेंगे 4। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे a + ad एंड फिर लिखेंगे -8। अब इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे और ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो a से तो a कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -6d एंड ये 8 और 4 कितने हो जाएंगे बताइए, हमारे पास में हो जाएगा 12। तो d का मान कितना है बताओ, 12, और ये 6 जो इनटू में आ रहे हैं वो चले जाएंगे बटा में, तो ये -6 हो जाएगा, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, -2। यानी कि d का जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में -2 आ रहा है इस तरह से। अब d का मान अगर हमारे पास में -2 आ रहा है, हमें किसका मान निकालना है, a का। भाई d का मान तो हमारे पास में आ गया -2, चलो ठीक है। अब हमें a का मान निकालना है, a का मान कैसे निकालेंगे, यह जो मान है कौन सा, d का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी हम जगह ले लेते हैं, यानी कि a का जो मान है, a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, a + 2 इंटू d का मान कितना है हमारे पास में, -2 एंड बराबर हम करेंगे 4। भाई यहाँ जो d का मान है वो हमने यहाँ रख दिया इस जगह से, तो a इसको से इंटू करेंगे तो -4 एंड बराबर लिखा हुआ है 4 को हम भेज देते हैं उस वाली साइड के अंदर। तो a का मान आ जाएगा 4 + 4 और a का मान आ जाएगा हमारे पास में 8। देखो बताओ a का मान कितना हमारे पास में 8 है। अब ये सवाल सिंपल नहीं हुआ क्या, बताओ ये सवाल काफ़ी सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर में देखो a दे रखा है, d दे रखा है, n निकालना है और an दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an वाला। an बराबर लिखेंगे a + n - 1 इंटू d। देखो an का मान कितना हमारे पास में 0, a का मान कितना हमारे पास में 8 प्लस n - 1 हमें ज्ञात करना है, n साथ में लिखेंगे d, और d का मान हमें दे रखा है, कितना है d का मान बताइए हमारे पास में, d का मान है हमारे पास में -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। सही है। अब इस 8 को इधर भेज दो तो ये 8 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, n बराबर ये चल रहा है n - 1 इंटू -2 इस तरह से। अब क्या करो, इस वाले को लिखो आगे की तरफ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे n - 1 -2 n बराबर करेंगे -8। तो ये दो जो इंटू आ रहा है वो चले जाएंगे बटाव में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, n - 1 बराबर -8 अपन करेंगे -2, इससे से काट देंगे, 2 को हम इससे काटेंगे, कितना आंसर आएगा 4। अब ये जो n दिख रहा है ना, इस n का मान निकालना है ना हमें सीधा सीधा। तो क्या करेंगे, इस 1 को हम भेज देंगे उस वाली साइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में बताओ,
n फिर करेंगे बराबर, ये 4 लिखा हुआ है तो ये एक उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो n बराबर कौन सा है, 5, यानी कि जो 0 है वो कौन सा नंबर वाला पद है, 5वां पद है। ये जो n का मान आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ गया, तो शून्य जो है वो 5वां पद है। इस तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10वां क्या है, एक बार इसको अच्छे से रीड करते हैं और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 10वां वेरी सिंपल है। क्या लिखा हुआ है कि किसी एपी, क्या लिखा हुआ है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां कैसे लिखते हैं, A17 ऐसा है। ये किसी एपी का 17वां टर्म्स है, यानी A17, 17वां जो है पद उसके 10वें पद से, 10वां पद कैसे लिखते हैं, ये इसका 10वां पद है, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ऐसे समझो, जैसे 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 ऐसे समझो भाई, अगर मैं कहता हूं कि मेरा वजन है 80 किलो और मेरा दोस्त है उसका वजन जो है उससे मैं 50 ज़्यादा हूँ, भाई उससे मैं 50 ज़्यादा हूँ, यानी उसका वजन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मानो उसको 30 है तो मैं ज़्यादा हूँ, तो हम दोनों का बराबर करने के लिए हम 50 कम वाले में जोड़ते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। ये ऐसा ही कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका 17वां जो पद है वो उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा है उसी के अंदर हम 7 जोड़ेंगे एंड ये आ जाएगा बराबर इस तरह से। तो ये तो हमें क्वेश्चन वाला कह रहा है, ये हमने कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, जिसको हम कर देते हैं रफ। देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन वाला किस तरह से कि इसका सारवंतर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, इसका सारवंतर। देखो ये सवाल इतना सिंपल है, अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो ये कम से कम 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। देखो ये A17 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A + 16D, सही है भाई। इसको कैसे लिखते हैं, A कम करके D लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, A + 9D एंड प्लस करेंगे 7, भाई इतना सिंपल है। देखो इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इन सबको इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि A इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एंड प्लस, ये लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, ये इधर आ गया तो माइनस का D हो जाएगा इस तरह से, एंड बराबर लिखा हुआ है 7 इस तरह से, करेक्ट है। ये A से तो A कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास बताओ, 7D बच जाएगा, एंड बराबर करेंगे हम 7, तो D का मान कितना बताओ, 7 बटा, ये 7 इंटू हमारे वो नीचे चले जाएंगे, तो D का मान मोटा मोटा कितना आएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा इस तरह से। तो ये रहे इसके आंसर। सिंपल क्वेश्चन था भाई, हमें डी ही तो निकालना था, सारवंतर ही तो निकालना था। कैसे निकालेंगे भाई, 17वां दे रखा है, 10वां दे रखा है, इसको हमने ऐसे पुटअप किया और ये ऐसे कट गया, हमारे पास में डी का मान निकल गया। इसका मतलब डी का मान कितना है हमारे पास में, 1 आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको एक बार ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि एपी जो है वो 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो ये कह रहा है एक एपी है, पहले एपी ले लेते हैं। एपी हमसे कह रहा है 3 है, फिर है हमारे पास में 15 है, 27 है और है हमारे पास में 39, ठीक है। ये एक एपी है, ठीक है, ये हमारे पास में एक एपी है। सवाल हमसे कह रहा है कि कौन सा पद, भाई कोई सा भी पद हो सकता है, कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं लास्ट पद। भाई हमें पद नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे, लास्ट पद मान लेते हैं। तो लास्ट पद को लिखते हैं हम AN से, भाई ये AN मान लिया, चलो ये मान लिया। कौन सा पद, हमने कहा कि लास्ट पद है तो उसको हम मान लेते हैं AN। तो ये कह रहा है कि कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये वाला जो है वो इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 ज़्यादा है, मतलब ये AN जो है वो 54 से 132 ज़्यादा है, तब हम करेंगे इसके बीच में बराबर, इस तरह से। अब ये मैंने कैसे लिखा भाई, ये इसका मान लेते कोई सभी एक पद है, यानी कि लास्ट में अंतिम पद है वो इसके 54वें पद से 32 अधिक है, इस तरह से। तो अब हमें क्या निकालना है, वो सवाल वाला कह रहा है कि हाँ तो कौन सा पद, मतलब हमें AN की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू तो इसकी ही निकालनी, इसका मतलब हमें इसको सोल्व करना है। भाई AN की वैल्यू निकालनी, तो अब इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व सिर्फ इन दोनों को करना है। तो देखो इसके अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले देखो AN का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ A जो हमारे पास में 54 लिखा है उसको क्या लिखते हैं, A + 53D एंड प्लस लिखते हैं हम 132, यही लिखते हैं। भाई इसको तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे पास में बताओ, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कौन सा पद है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले AN की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे A का मान कितना होगा बताओ। A का मान है हमारे पास में 3 और फिर इसमें D भी लिखना है, तो D कितना, देखो 15 में से 3 घटाएंगे, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो D कितना आएगा बताओ हमारे पास में 12। अब ये वाला मान सारा हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AN बराबर, A का मान कितना है 3, फिर करेंगे प्लस 53 × 12 प्लस करेंगे 132।
क्या किया, ए की जगह हमने रखा 3, डी की जगह हमने रखा 12 और बाकी ऐसे ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, अब हमें लिखना है यहाँ पे ए एन बराबर, देखो 3 और 132 कितने होते हैं हमारे पास में, 135 होते हैं, एन प्लस इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में बताइए। 12 को उससे इंटू कर लेते हैं, 12 को 12, 12 2 जोई, 12 3 36, बच गया हमारे पास में 3, 12 5 60 और 3 कितने होते हैं हमारे पास में 63 होते हैं इस तरह से। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में 11, फिर बच गया 1, 3 और 5, 3 और 3 कितने होता है 6 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 7 इस तरह से। और ये 1 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 7, ये कितना आ रहा है 771 आ रहा है। और ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू। भाई ये अंतिम पद तो निकल गया, अंतिम पद का मान इतना रहा, पर ये अंतिम पद कौन से नंबर का, भाई पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का या 50वें नंबर का, तो इसके अंदर इनका मान निकालना है। तो इनका मान निकालने के लिए हमारे पास में ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। साहब ए का मान हमारे पास में 3 है और डी का मान हमने अभी यहाँ निकाला था ना, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, इसको सोल्व करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस क्या लिखते हैं एन माइनस 1 इंटू क्या लिखते हैं डी, यही तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। बताओ ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है हमारे पास में 771। ठीक है, एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और एन माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ डी का मान कितना है हमारे पास में 12। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 3 दिख रहा है ना, इसको इधर वाली संख्या में भेज दो, इसको इधर भेजेंगे तो साहब ये प्लस का है क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 771 माइनस का 3 एन बराबर एन माइनस 1 एंड साथ में लिखेंगे 12 इस तरह से। 771 के अंदर 3 घटाएंगे तो कितना बचता है 768 यहाँ बचेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को लिख रहा हूँ पहले, यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 एन साथ में लिखेंगे 12 एन बराबर 771 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 768। सही बात है भाई, इसमें से 3 घटाएंगे तो 3 ही कम होगा ना, 68 बच जाएगा। सॉरी, एन माइनस 1 बराबर करेंगे 768 और बटा हुआ के अंदर ये जो इंटू मारा ना वो हम लिख देंगे 12 इस तरह से। तो देखो 12 की टेबल से कट सकता है। ठीक है, 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72। तो ये 6 बार कटेगा। देखो पहले इस तरह से एन माइनस 1 यहाँ कटेगा, 12 6 72 बच गए, 4 हो गए 48 और 12 चौके 48, तो यानी कि 4 बार 64 बार ये कट रहा है आराम से इस तरह से। ठीक है भाई, 12 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 4 बच जाएगा, तो फिर से हमें ये 4 बार चला जाएगा। तो अब हमारे पास में एन की वैल्यू निकालनी है, इस एक को हम भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 करेंगे तो एन का मान कितना आएगा 65, यानी कि ये 65वां पद है। ये कौन से नंबर का पद है 65वां। मैं चाहूँ तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए 65 बराबर लिख सकता हूँ मैं 771 इस तरह से। ये हमारे हैं आंसर इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको एक बार हम अच्छे से रीड करते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। देखो 2 समांतर श्रेणियां हैं, कैसे समझेंगे, 2 अलग समांतर श्रेणियां। तो मैं क्या करता हूँ कि एक समांतर श्रेणी को मान लेता हूँ A1 A2 A3 ऐसा ही, और लास्ट वाले को हम लिख देते हैं AN। एक तो ये हो गई, दूसरी हम लिखते हैं बड़ा वाला है A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट करके लिख देंगे हम लास्ट में AN इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में AN। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला जो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन वाला भी हमसे कह रहा है कि इनके जो सारवंतर है 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। भाई इसका सारवंतर देखो, भाई इसका पहला पद देखते हैं। भाई इसका पहला पद तो है A1, अब जो इसका डी होगा ना सारवंतर, वो इसका भी डी है। देखो इसका पहला पद कौन सा है, इसका पहला पद हम लिखते हैं A1, देखो इसका मोटा है लिखा, और इसका जो डी है वो हम फिर से डी लिख रहे हैं। देखो इसका पहला पद A1 लिख रहे हैं, इसका भी A1 लिख रहे हैं, पर अलग अलग है। इसका सारवंतर मैंने डी माना है और इसका सारवंतर भी मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। भाई सारवंतर समान है इसलिए मैंने दोनों को डी लिखा, बाकी इसको मैं लिखता छोटा डी और इसको मैं लिखता बड़ा डी ऐसा है। पर इन दोनों को, ये दोनों सेम सेम है ना, इसलिए मैंने इसको सेम सेम मान लिया। ये मैंने सेम सेम क्यों माना, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस वाला कह रहा था कि इनके सारवंतर तो समान है और इनके 100वें पदों का अंतर। भाई इसका 100 पद कैसे लिखूंगा, इसका जो 100 पद होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा A100 एंड माइनस इसका 100 कैसे लिखूंगा, ए बड़ा लिखूंगा और 100 लिखूंगा इस तरह से। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, हमारे पास में 100 है। और हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चंस वाला कह रहा है कि हमें निकालना है इनके 1000वें पद का अंतर निकालना है। भाई हमें ये निकालना, देखो हमें ये निकालना है, ए छोटा वाला 1000
माइनस ए बड़े वाला 1000, सॉरी ये बड़ा ए आएगा, ये हमें निकालना है। इसका आंसर कितना आएगा ये हमसे पूछा है भाई, ये तो हमें दे रखा है और ये हमें निकालना है। देखो एक चीज़ ऐसा है कि अगर कोई समांतर श्रेणियां हैं दो अलग अलग और उनके सारे अंतर समान है तो हमेशा उनके पद का अंतर वो कवर रहेगा। भले 10वें पद का निकालो, 100वें पद का निकालो, भले 1000वें पद का निकालो, उनका अंतर हमेशा बराबर रहेगा। कैसे देखो, जैसे मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी है 2 4 6 8, एक समांतर लिखी है 3 5 7 9 इस तरह। देखो इनका अंतर कितना है 1 है, इनका अंतर कितना है 1 है, इनका अंतर कितना है 1 है, इनका अंतर कितना है 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका सार्वंतर समान है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो इसका मतलब जिनके सार्वंतर समान होते हैं उनके पदों का अंतर हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ इनके 100वें पदों का अंतर 100 है ना, तो इसके 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। अब ये 100 कैसे आएगा वो हम सोल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ ए 100 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस छोटा 1, ए छोटा 1 प्लस कितना डी लिखेंगे 99 डी, डी तो इसका और इसका भी। देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो हम यहाँ कोष्टक लगाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे A1 प्लस 99 डी एंड बराबर लिखेंगे 100। ठीक है भाई, देखो इसको मैंने कैसे लिखा है भाई, इन दोनों का डी डी तो सेम इसलिए सेम रखा, लेकिन इसका पहला पद और उसका दूसरा पद, इसका पहला पद दोनों अलग अलग है क्योंकि श्रेणियां भी अलग अलग है तो मैंने अलग अलग दिया। कोष्टक क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना जब भी दो संख्याएं पीछे आती है आगे माइनस, इसको कोष्टक में लिखो। उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा कि A1 और प्लस 99 डी और ये माइनस जब कोष्टक खुलेगा ना तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसीलिए हमें कोष्टक लगाना जरूरी था। ये माइनस का है और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोष्टक लगा दिया था। अब इन दोनों को तो तुम पास लिख लो, कैसे A1 माइनस A1, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा और सामने आंसर कितना आएगा हमारे पास में 100 आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। भाई इसको आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख सकते हो, अब कर सकते हो, नाउ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इसका 1000वां पद और इसके 1000वें पद को कैसे लिखते हैं, इसके 1000वें पद को लिखेंगे A1 प्लस लिखेंगे 999 एन डी। भाई इससे एक कम ही तो लिखते हैं, फिर लगाएंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे A प्लस 999 डी। क्या ये मैंने सही लिखा है? जी नहीं, अभी बताया कि अगर दो संख्याएं आ रही तो इसकी यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम कोष्टक लगाएंगे ताकि यहाँ पे हम क्या लगा सके, माइनस लगा सके। तो यहाँ लिखेंगे A1 प्लस 99 डी माइनस, यहाँ फिर से A1 फिर से माइनस और फिर से -1, इस तरह से हम लिखेंगे डी। अब देखो ये फिर से कट जाएगा और हमारे पास में क्या आ जाएगा A1 माइनस A1। तो अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, A1 माइनस A1 की वैल्यू समीकरण 1 से कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से A1 माइनस A1 का मान कितना है, 100 है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, बताओ अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा, 100 ही होगा इस तरह से। तो इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा दोस्तों, 100 ही होगा। तो ये होगी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो एक बार आप ध्यान से देख लो कैसे किया मैंने भाई, इनका जो मान आ रहा है वो मान तो 100 ही है, इसका मतलब इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना हो जाएगा, 100 ही होगा इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको एक बार रीड करते हैं फिर समझते। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो काफी सिंपल है, क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है। भाई 3 अंक वाली संख्या शुरू होती है 100 से, यहीं से शुरू होती है और खत्म कहाँ पे होती है, 999 तक यहाँ खत्म होती है। ठीक है, अब 7 का भाग किस में जाएगा तो देखते हैं, इसमें एक बार 7 का भाग दो। भाई यहाँ पे 100 लिखेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 3, फिर 0, 7 चौक हो जाएगा 28, फिर हमारे पास में बच जाएगा 2 इस तरह से। अब देखो या तो यहाँ पे ये 2 नहीं होता, भाई 2 इसमें से कम होता तो ये यहाँ पे 98 होता और 98 होता तो ये 7 का भाग पूरी बार जाता। लेकिन हमें तो 3 अंक की संख्या चाहिए तो 2 तो हटा नहीं सकते, 2 हटा नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम कितने जोड़ें ताकि ये 7 का भाग चला जाए। देखो यहाँ पे 7 की जगह अगर इस 2 की जगह अगर 7 होता
तो कितने कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। तो 5 अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 105। अगर यहाँ 105 होता तो ये भाग पूरी बार चला जाता। कैसे, यहाँ आता हमारे पास में, यहाँ आ जाता 5 और ये हो जाता 15 बार इस तरह से। तो 7 पंजे 35 हो जाता। मतलब जो पहला पद है 80 का, पहला पद कितना है हमारे पास में 105, और दूसरा इसमें फिर साथ जोड़ो कितना आएगा 112 इस तरह से। और ऐसे ही करते करते हम इसका अंतिम पद निकाल सकते हैं। अंतिम कैसे निकालेंगे भाई, ये 999 है इस तरह से। क्या हम 999 इसका अंतिम पद है जिसमें 7 का भाग जाता है। हम ऐसे ही चेक करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, हो जाएगा 29, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 इस तरह से। ठीक है, और बचे कितना 5। अब देखो अगर ये 5 नहीं होता तो इसमें पूरी बार चला जाता। तो या तो इसमें से 2 बढ़ा दो भाई, इस 5 को हम जैसे ही 7 करना चाहें तो यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है, 5 की बात में 6 और 7, अगर 2 और होता तो इसमें 7 का भाग चला जाता पूरी बार। तो 2 और होता तो ये 999 लिखा हुआ है, यानी कि 1000 और 1001 हो जाएगा। तो ये 1001 जो है वो तो 4 अंक की संख्या हो गई, मतलब हम इसको बढ़ा नहीं सकते, तो इसको चढ़ा देते हैं। जो ये 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 नहीं होता तो पूरी बार चला जाता। इसका मतलब इस संख्या में से हमें 5 कम करना है। तो अगर इसमें से 5 कम करूंगा तो ये हो जाएगा 94, यानी कि 94 के अंदर ये जो भाग है वो पूरी बार से चला जाएगा इस तरह से। तो क्योंकि 94 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा इस तरह से। तो ये पूरी बार भाग जो है चला जाएगा। इसका मतलब इसका अंतिम जो पद है वो 994 है इस तरह से। बस अब जो हमसे सवाल वाला पूछ रहा है वो हमें सोल्व करना है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखो रफ कर देते हैं इसको एक बार। हाँ जी, देखिए ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका अंतिम पद है। और हमसे क्या पूछा सवाल वाला कि इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो गई। अब 7 से विभाजित क्या मतलब, जैसे ये 7 के पहाड़े में आ रहा है, एक संख्या हो गई, ये 7 के पहाड़े में आ रहा है, 2 संख्या हो गई। मतलब जो 7 के पहाड़े में आ रहा है वो सारी संख्या निकाली, मतलब कुल मिला के हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, a का मान दे रखा है 105, d का मान दे रखा है, इन दोनों का अंतर 7 ही है तो 7 है। n हमें निकालना है और n जिसे लास्ट टर्म कह सकते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। बस अब हमें n का ही तो मान निकालना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताएं, a n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ये फॉर्मूला है। तो a n का मान कितना है, a n का मान तो हमारा दे रखा है 994 दे रखा है हमारे पास में। n करेंगे a का मान कितना है हमारे पास में 105 है, n प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है। और साथ में d कितना है, d हमें दे रखा है और वो है हमारे पास में 7 दे रखा है d। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 इस तरह से। ठीक है, इसको हम भेज देते हैं इस वाली साइड के अंदर। जैसे ही हम इसको इस वाली साइड के अंदर भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 994 माइनस 105 n बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस 1 और साथ में लिखेंगे 7। कुछ नहीं किया, इसको इधर लिखा है तो माइनस के हो गए। अब 994 में से 105 घटाना है, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 9, या 8 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा इस तरह से। और सामने चल रहा है n माइनस 1 n 7, इस पूरे को आगे लिख लेते हैं n माइनस 1 7 करेंगे, फिर लिखेंगे 8 8 और 9 इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 7 दिख रहा है इसको नीचे भाग दे दो, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 एंड लिखेंगे 8 8 9 और 7 का भाग देते हैं। तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, या 1 बच गया, 7 दूनी 14 इस तरह से, 4 बच गया और 7 7 49 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 127। तो n का मान कितना आएगा, इस एक को भेज देता है उधर, तो इसका मान आ जाएगा 127 प्लस 1 करेंगे तो n का मान आ जाएगा 128 इस तरह से। ये n का मान है। मतलब इसके अंदर टोटल कितने पद होंगे, 128 पद होंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही लास्ट तक चलेंगे, उस समय 128 पद आ जाएंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। अब हम चलते इसका क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 14 क्या लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वही है जो हमने अभी 7 वाला किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 किया था। ये वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। भाई वही है, अगर 4 से गुणज का मतलब जो 4 से भाग जा रहा है, ये 4 के पहाड़ी में आ रहा है, तो गुणज का मतलब और भाजक का मतलब एक जैसा होता है। जो सवाल हमने अभी किया था ना कि जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये वैसा ही सवाल है।
तो गुणज का मतलब भी वही होता है और डिवाइड का मतलब भी वही होता है। इसका मतलब ये देखो 10 और 250 के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में हमने कितनी संख्या है जो 4 के पाड़े में आती है, बस वही। तो देखो इसके बीच में देखना है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ना 10 के बाद में भाई 10 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 11 में नहीं जाता, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास में 12। इसमें कैसे चेक करेंगे भाई, पहली 12 है, दूसरी कितनी हो गई 16, ऐसे ही करते करते क्या इसमें 4 का भाग जाता है क्या, तो कैसे चेक करेंगे, ये 250 है, इसमें हम 4 का भाग देके देख लेते हैं, 6 का 24 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ 0, और 4 का भाग इसमें देंगे तो 8, और कितना बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 नहीं होता है, अगर इसमें से 2 कम कर दें तो फिर 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा, तो 250 में से 2 कम करेंगे, आंसर आता है हमारे पास में 248। बस ये सवाल खत्म हो गया हमारे पास में। भाई हमें इसमें क्या निकालना है, कितनी संख्याएं होगी जो 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो कितनी संख्या होगी बताओ हमारे पास में, संख्याएं कितनी हो जाएगी, इसको हम कर देते हैं रफ। कितनी संख्या हो जाएगी बताइए, संख्याएं हमारे पास में हो जाएगी, पहला ए का मान तो है हमारे पास में 12, बी का मान क्योंकि हम 4 का ही भाग दे रहे हैं इसलिए डी का मान तो 4 हो जाएगा, और इसका अंदर देखो अंतिम पद कितना है हमारे पास में, अंतिम पद कितना है हमारे पास में, अंतिम पद है हमारे पास में ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 248 है, और हमें एन का मान निकालना है। तो एन का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास में एन का मान कैसे निकालेंगे हम, एन का मान वही फॉर्मूला लगेंगे, ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हम करेंगे डी, इस तरह से, और इस सवाल को हम करेंगे सोल्व। तो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए एन का मान कितना है हमारे पास में 248, एन बराबर ए का मान कितना है हमारे पास में 12, एन प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 तो हमें निकालना है, और डी का मान कितना हमारे पास में 4 है, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, इस वाली संख्या को लिखा उधर, यह हो जाएगा हमारे पास में 248 माइनस करेंगे 12, एन बराबर एन माइनस 1 इंटू करेंगे 4। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं भाई, 248 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा 236 भाई, यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये n माइनस 1 जो 4 लिखा हुआ इसको ऐसा लिख देते हैं, n माइनस 1 एंड साथ में 4, इसको हम लिख देते हैं आगे की तरफ, तो ये आ जाएगा इसको n बनाना था कैसे लिखेंगे इसको, देखो n माइनस 1 साथ में 4 बराबर लिखेंगे 236, ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, यह हो जाएगा n माइनस 1, 4 इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 236 बटा हम करेंगे 4। देखो 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह आ जाएगा n माइनस 1, 4 का भाग इसमें देंगे तो देखो 20 में देंगे, सबसे पहले इसमें देंगे तो 6 का 24, सॉरी 6 बार का जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा ना, 5 ही बार तो जाएगा, या 23 लिखा है, 4 पंजे 20, 3 बज गए, 6 का 24 832, 9 36, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, इस तरह से। वापस देखो 4 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ रहा है 59, इनका मान निकालना है, तो इस एक को उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1 करेंगे, कितना आंसर आएगा 60, यानी n का जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 60 आंसर आ रहा है। तो इसके बीच में कितने पद हैं, 12 से लगाकर यहाँ 16 इस तक 60 पद हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा, उसको एडिट करते हैं और समझते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, देखो पहली समांतर श्रेणी लिखी हुई है हमारे पास में ऐसा है कि 63, फिर लिखा हुआ है हमारे पास में 63 के बाद में लिखा हुआ है 65 एंड ऐसे ही 67, एक समांतर श्रेणी तो लिखी हुई है, और एक हमारे पास में लिखी हुई है 3, 10, 17 ऐसे। तो ये हम पूछ रहे हैं कि n के किस मान के लिए, भाई n का मान इसका भी और इसका भी n का मान, इस तरह से, तो n के किस मान के लिए जो कहना चाह रहा है nवें पद बराबर होंगे, भाई इसका भी n का मान और इसका भी n का मान क्या होगा, ताकि ये दोनों ही जो पद हैं वो बराबर होंगे, यानी nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसके अंदर a का मान कितना है, भाई a का मान लेते हैं हम इसके अंदर 63 दे रखा है यहाँ पे, इसमें d कितना है, इसमें से इसको घटाओ कितना आंसर आएगा 65 में से अगर मैं 63 घटाऊंगा तो जो d का मान आएगा वो आ रहा है 2, ठीक है। अब इसमें कौन सा पद हम मान लेते कोई अंतिम पद है, वह हम यही मानेंगे, हम क्या मान रहे हैं कोई अंतिम पद है an है, इसका जो an है या n का मान कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसी तरह से
इसमें देखते हैं। तो इसका जो पहला पद है हम बड़ा ए से लिखते हैं। इसका पहला पद कितना है 3 है और इसको डी भी बड़े डी से लिखते हैं। इसका डी कौन सा है 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 7 बच जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि इसका अंतिम पद एन मान लेते हैं और इसका भी मान लेते हैं एन इस तरह से। अब मुझे जरा बताओ कि कौन से नंबर वाला पद या कौन सा पद, देखो सवाल वाला यही कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन का मान निकाला है हमें, एन के किस मान के लिए जो दोनों समांतर सीढ़ियों के एनवे पद बराबर होंगे। इसका भी ये एन और इसका भी ये एन आपस में बराबर होगा, ये हमसे कह रहा है। तो इसका भी एन निकालो और इसका भी एन निकालो, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि इसका भी एक कोई पद अंतिम पद जिसे हम लिखेंगे ए एन और इसका भी अंतिम पद जिसे हम बोलेंगे ए एन, ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो अब हमें n का मान निकालना है। देखो इधर भी n है इधर भी n है और ये an है और ये n है, तो इसको कैसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई इसके n का फॉर्मूला तो ये होता है और इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और ये हम मोटा डी लगा देते हैं इस तरह से। मोटा डी क्यों लगा है क्योंकि ये जो है ना ये दूसरी वाली सीरीज है और ये दूसरी वाली सीरीज है। भाई यही तो सवाल कर रहा है कि n के किस मान के लिए हमें n का मान निकालना है ताकि इनके nवे पद यानी कि इसको हम मान लेते हैं अंतिम पद, इसको भी मान लेते हैं अंतिम पद, इसका भी अंतिम पद और इसका भी अंतिम पद बराबर होगा। तो वो उसमें कौन से नंबर वाले होंगे, तो यहाँ n का मान निकालना है हमें। तो बताओ इसके a वाला कौन सा है 63, n प्लस n का मान तो हमें निकालना है। d का मान कितना बताओ, इसमें 2 है, इसमें पहला पद कितना है 3 है, n का मान हमें निकालना है और d का मान कितना हमारे पास में 7 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना, सवाल सोल्व हो गया। देखो इस वाले को और इस वाले को, कौन सा इस वाले को, एक काम करो थोड़ा सिंपल करते हैं, इसको कोष्टक खोल दो। तो यहाँ आ जाएगा 63 n प्लस इसको से इंटू करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इसको हमने इंटू किया n बराबर, यहाँ 3 लिखा हो n प्लस इसको अंदर इंटू कर लो, ये 7n हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 7 इस तरह से। थोड़ा सा सिंपल करते हैं भाई, 63 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 61, n प्लस हो जाएगा 2n बराबर 3 और 7 कितने होते हैं 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4। भाई 7 वाले माइनस वाली संख्या बढ़ी ना, इस वजह से n को एक तरफ कर दो और बिना n वाली को एक तरफ कर दो। मैं n को एक तरफ कर रहा हूँ तो ये 2n लिखा हुआ है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 7n हो जाएगा n बराबर। इस 61 को उधर भेज दो, पहले से माइनस के 4 है और ये 61 फिर से आ जाएंगे। तो देखो ये 7n में से 2n जाएगा तो 5n बच जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 65 हो जाएगा। हमें तो किसका मान निकालना था बताओ, हमें तो n का मान निकालना था। तो क्या लिखेंगे n बराबर, यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 65 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे तो इनका मान आ जाएगा 13, यानी इनका मान कितना आ रहा है 13 आ रहा है और ये 13 पंजे 65 ये हो जाएंगे इसके आंसर। मतलब 65वें पद, इसका भी 65वां पद यानी कि A65 कौन सा A65 और इसका भी A65, ये दोनों ही पद क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्योंकि हमने n का मान निकाला। सॉरी 65 का होगा 13 आ रहा है ना, माई मिस्टेक 13, इसका भी 13वां पद और इसका भी क्या हो जाएगा 13वां पद, ये दोनों ही पद आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वाला सवाल और सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। भाई हमें एक एपी बनानी है, एपी, अब इस बार हमें एपी निकालनी है, एपी ज्ञात करनी जिसका तीसरा पद। भाई देखिए एपी बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मुझे किसी की भी एपी बनाना, मतलब कोई भी एपी बनाने के लिए एक तो चाहिए पहला पद और एक चाहिए मुझे डी सारोंतर। अगर पहला पद मिल जाए और सारोंतर मिल जाए तो मैं पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ूंगा, दूसरा आ जाएगा, फिर डी जोड़ूंगा तो फिर तीसरा आ जाएगा इस तरह से। तो मैं दो ही चीज चाहिए, एक तो चाहिए ए का मान और एक चाहिए डी का मान। अब ए और डी का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। भाई मुझे कोई भी एपी बनानी है तो एक तो मुझे चाहिए ए और एक चाहिए मुझे डी। तो अब ये सवाल वाला हमसे कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, और साहब हमें एपी बनानी है। ठीक, ये कह रहा है कि इसका तीसरा पद, मतलब ये कह रहा है तीसरा जो इस थर्ड है ना वो कितना है 16 है। ठीक है, इसका तीसरा पद 16 है और सातवें पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो इसका 7वां पद है यानी कि A7, 7वां पद जो है वो इसके 5वें पद से 12 ज़्यादा है, 5वें पद से 12 ज़्यादा है, तो मतलब 5वां पद छोटा है इसलिए मैं इसमें जोड़ दिया। अब इन दोनों का हमें यूज़ करना है और हमें ए और डी का मान निकालना है। जैसे ही हमने ए और डी का मान निकाल दिया तो हम इसकी एपी बना देंगे। एपी कैसे बनाएंगे भाई, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में पहला पद 2 है और सारांतर 3 है, तो इसमें 3 जोड़ते जाओ, ये 5 आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ते जाओ, ये 8 आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ते जाओ। तो ऐसे हम बनाते बनाते कोई नई एपी बना सकते हैं आराम से।
तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, ए और डी की। तो ए और डी हम इन दोनों से निकालेंगे। देखो इतना बड़ा सिंपल सवाल है। देखो यहाँ इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2d लिख सकते हैं, बराबर हो गया 16। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। A7 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 6d एंड बराबर A5 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 4d एंड प्लस लिखेंगे 12। भाई 5 इसलिए कम करके लिखते हैं, 7 इसलिए कम करके लिखते हैं। इन सबको इधर लेके आ जाओ, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, देखो अगर देखो a को इधर लगाओ तो ये a माइनस का हो जाएगा 6d हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, माइनस का a लिखना था मेरे को। तो ये a इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर ये हो जाएगा 6d हो जाएगा, ये 4d इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर सामने लिखा हुआ हमारे पास में 12 इस तरह से। बस इसको सोल्व कर लो भाई, a से तो a कट जाएगा और इसको सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में 2d हो जाएगा। भाई 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा एंड सामने लिखा हुआ है 12। तो बताओ d का मान कितना है, 12 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6, यानी d का मान कितना है हमारे पास में 6 आ गया। और यह वाला जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो यहाँ लिखेंगे सीधा सा यह किसका मान, a का, किसका मान, a का मान। यह मान मतलब a का मान जो है वो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जो समीकरण 1 दिख रही ना उसमें हम इसका मान रख देते हैं। तो जैसे अगर मैं ये मान इसमें रखूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 2, डी का मान कितना हमारे पास में 6 एंड बराबर करेंगे 16। तो a इसको से इंटू करके कितना आंसर है हमारे पास में 12 एंड बराबर करेंगे 16। तो a का मान कितना है, इसको उधर भेज देते हैं, तो 16 माइनस करेंगे 12, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास में 4। देखो अब हमारे पास में a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब हम समीकरण श्रेणी जो है हम आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मुझे इसकी श्रेणी बनानी है तो पहला पद तो है मेरे पास में 4, दूसरा पद कैसे बनाएंगे 4 प्लस 6, तीसरा कैसे बनाएंगे बताओ 4 प्लस 6 प्लस 6, ऐसे ही हम सारे पद बना देंगे। तो पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 16 हो जाएगा और ये रही हमारे पास में AP इस तरह से। तो ये है हमारे आंसर। हमें AP ही बनानी थी। AP बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, पहला पद और सारवंतर, इस तरह से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, एक बार इसको पढ़ते हैं अच्छे से और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एक AP दे रखी है 3, 8 और 13। ठीक साहब, एक AP है हमारे पास में, 3 है, 8 है और 13 है और ये जा रही है 253 तक। अंतिम पद इसका 253 है। हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद, लास्ट से। देखो मुझे इसके पीछे से लास्ट से 20वां पद ज्ञात करना है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसके लास्ट से 20वां पद कैसे निकालेंगे, पहले ये कौन सा नंबर वाला है, ये कौन सा नंबर वाला है, पहले इनकी वैल्यू निकालो इनकी। हम इतना नहीं करेंगे। देखो लास्ट से निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो भाई इसका देखो आगे से पहले देखो इनका सारांतर कितना है, इनका सारांतर है 5, लेकिन अगर मैं उल्टा चलूंगा तो इसका सारांतर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। भाई ये हम जोड़ते जा रहे हैं तो उल्टे आएंगे तो माइनस का हो जाएंगे, तो हम इसको उल्टे बनाएंगे। यानी कि अंतिम से क्या लिखेंगे हम, अंतिम से श्रेणी कैसे होगी। तो अंतिम से अगर मुझे श्रेणी बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ हो जाएगा 253 एंड फिर कोमा करेंगे। ठीक है, अब इसमें से 5 कम करो क्योंकि ये 5 प्लस प्लस कर रहे थे, इसमें से 5 कम करते जाओ ऐसा है। तो इसमें से अगर मैं 5 कम करूंगा तो अगला कौन सा आएगा 248। ऐसे ही करते करते अंतिम पद कितना आ जाएगा हमारे पास में 20। भाई अंतिम का मतलब पीछे से मैं निकाला तो हमने सीरीज को साले को उल्टी कर दी इस तरह से। तो अब देखिए इसका जो पहला पद है वो कितना है 253 है, डी कितना है भाई पहले 5 था अब हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही एन का मान तो हमें निकालना है, कितना है 20, निकालना नहीं है 20 दे रखा है, अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो इसका मतलब n का मान 20 का निकालना है तो ये a20 हो जाएगा, a20 हमें ज्ञात करना है। बट सीडी मैंने क्या कर दी, उल्टी कर दी, तो ये आंसर हमारे पास में डायरेक्ट लिया जाएगा। इसका मतलब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सोल्व करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, a n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो a n कितना है हमारे पास में, a20 हमें निकालना है। n बराबर पहला पद कितना बताइए 253 है, n प्लस n कितना है 20 माइनस 1 करेंगे और d जो है वो हमारे पास में माइनस का 5 है। माइनस का 5 क्यों है, क्योंकि हम इस सीरीज को उल्टी चला रहे हैं इस वजह से। तो देखो यहाँ लिखेंगे a20 बराबर करेंगे, ये 253 की जगह 253 लिख दो, यहाँ आ जाएगा प्लस का 19 इंटू करना है माइनस के 5 से। तो यहाँ करेंगे 253,
इसको सेंड करो तो कितना आएगा 19 पंजे कितना आएगा, नहीं तो इसको सेंड करोगे 5 को सेंड करेंगे 9 5 45 बच गया हमारे पास में 4 और 5 और 4 होते हैं 9, तो 19 पंजे 95 इस तरह से। ठीक है, 4 पंजे 20 बच गए हमारे पास में, सॉरी 9 5 45 बच गए 4 इस तरह से। तो यहाँ लगाएंगे माइनस का। अब इसको उसमें से घटा देते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, फिर 14 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में 5 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 1 इस तरह से। तो ये इसका अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, 158 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। ये आगे से नहीं है, ये अंतिम से 20वां पद है, तो हम लिख सकते हैं अंतिम से 20वां पद। क्या लिखेंगे, अंतिम से 20वां जो पद है वो कितना है हमारे पास में 158 है। ठीक है, ये तो थे इसके आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 18 यानी 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करते हैं अच्छे से, फिर इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। देखो चौथे इसका जो चौथा यानी कि 4th नंबर की टर्म का और इसके 8वें पद का योग कितना है 24 है। देखो चौथा लिखेंगे ऐसे, इसके चौथा वाला पद है, इसका चौथा एंड प्लस इसके 8वां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आता है 24। भाई ये हमसे सवाल वाला कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वां पद कितना है हमारे पास में 24 है। ठीक है, तथा छठे व 10वें पद का योग 44 है। वाह साहब, मैं इसको लिख लेता हूँ, छठे एंड 10वें पद का योग कितना है हमारे पास में 44 है। ये हमसे सवाल वाला कह रहा है ये कह रहा है कि इसके चौथे और 8वें पद का योग तो 24 है। ठीक है साहब, और ये कह रहा है इसके तथा छठे 10वें पद का योग 44 है। ठीक है, तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब पहला 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए पहला पद तो होना जरूरी है, और दूसरा निकालने के लिए डी होना जरूरी है, और तीसरा निकालने के लिए भी डी होना जरूरी है। इसका मतलब ए और डी, जैसे हमने इसका 17वां क्वेश्चन किया था वैसा ही इसको भी करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, A4, तो इसको लिखेंगे A + 3D एंड प्लस, इसको कैसे लिखते हैं A + 7D, क्योंकि ये A + 1 का मूल्य 7D ऐसे लिख सकते हैं, एंड बराबर करेंगे 24। तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2A हो जाएंगे, एंड प्लस 3 और 7 कितने होते हैं हमारे पास में 10, एंड बराबर करेंगे 24। हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं ताकि ये संख्या थोड़ी छोटी हो जाए, पर कोई बात नहीं, चलने दो उसको, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये समीकरण है हमारे पास में एक, इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, A + 5D एंड प्लस, इसको लिखते हैं A + 9D बराबर 44। कैसे किया, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो ये 1A और 1A कितने हो जाएंगे, 2A, 5 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 14D एंड बराबर चल रहा है 44। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ क्या लाइन लेंगे, समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, तो पहले 2 लिख लो, 1 लिख लो। ये समीकरण हमारे पास में लिखी हुई है 1 इस तरह से, और अब समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। तो 2 क्या लिखी हुई है, ये इस तरह से लिखी हुई है, और सामने लिखा हुआ है 44 इस तरह से। और अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसको सोल्व करेंगे। देखो माइनस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, कैसे करेंगे, ये तो पूरा कट जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4D, वो भी किसका बचेगा, माइनस का, और 44 में से 24 घटाना है, 20 बच जाएगा, वो भी माइनस का 20 बचेगा। तो डी का मान कितना आएगा, माइनस के 20। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, डी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5, यानी डी का जो मान आया वो हमारे पास में आया है 5 इस तरह से। ठीक है, डी का मान कितना है 5, और ये वाला मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम 1 में रख लेते हैं, तो यह मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन, यह मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2A + 10 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर लिखेंगे हम 24। तो ये लिखेंगे 2A+, इसको से इंटू करो, ये हो जाएगा 50 बराबर करेंगे 24। भाई डी का जो मान है हमने यहाँ रखा, तो 2A की जगह 2, 10A की जगह 10A, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 10D की जगह, सॉरी 5D की जगह 5 और 24, इसको हमने किया 50, इसको हम भेज देते हैं उस वाला साइड के अंदर। तो कितना आंसर आएगा, 2A बराबर 50 को उधर भेजेंगे तो ये 50 हो जाएगा माइनस के 50, यानी कि 2A 50 में इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा माइनस के 26। 50 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 26, और ए का मान निकालना है तो माइनस के 26 के अंदर हम भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार चला जाएगा, ये
माइनस के 13 बार, तो ए का मान आ जाएगा माइनस के 13 इस तरह से। अब हमें पहला मान आ गया और हमारे पास में डी का मान आ गया, ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या निकले बताओ। पहला पद तो हमारे पास में वैसे ही है भाई, a1 कितना है हमारे पास में, a1 आ गया माइनस के 13। हमें a2 निकालना है, तो इस पहले पद के अंदर एक बार हम d जोड़ देंगे, तो d कितना है हमारे पास में 5 है। तो a2 कितना आ जाएगा बताओ, 13 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का, 6 का बचेगा। 13 और 5 8 होते हैं, तो 8 बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में a3 निकालना है, तो पहले पद के अंदर 2 बार d जोड़ देंगे। 2 बार d का मतलब 5 को 2 बार जोड़ेंगे ऐसे। तो a3 कितना आएगा बताओ, माइनस के 13, इसको इसे इंटू करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। एंड a3 बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। ये तीसरा पद है हमारे पास में, ये दूसरा पद है हमारे पास में। अच्छा ये कैसे निकाला भाई, 3 को हम कैसे लिखते हैं, पहले पद के अंदर इससे एक कम बार डी जोड़ते हैं, तो डी कितना है हमारे पास में 5 है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 19 है वो क्या है, उसको हम रीड करते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन का कार्य प्रारंभ किया। देखो उसको मैं एक सुब्बा राव करके कोई लेडीज है मान लेते हैं, 1995 के अंदर बात कर रहे हैं, 1959 की बात कर रहे हैं, और उसको कितने रुपए मिलते थे, उसको मिलते थे 5000 रुपये। कितने मिलते थे उसको, 5000 रुपये उसको मिलते थे। इसकी मासिक है ना, तो एक महीने में उसको मिलते थे 5000 रुपये। फिर ये कह रहा है हमसे कि ये हमसे कह रहा है कि कार्य प्रारंभ करता है किया, और प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपये का वेतन वृद्धि होती है। भाई पहले साल तो इसको 5000 मिल रहे थे, दूसरे साल जिसको मिल रहे थे 5200 ऐसा, और फिर तीसरे साल मिल रहे थे इसको 5400 ऐसा। इसका मतलब इसका पहला पद तो हो गया हमारे पास में 5000 हो गया इस तरह से। इसका डी कितना सारवंतर है हमारे पास में 200। अब ये आगे क्या कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं। आगे हमसे कहना चाह रहा है कि 2000 वृद्धि करते हुए किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा। इसका मतलब इसका अंतिम पद जो दे रखा है वो दे रखा है 7000। भाई हमारे पास में एन का मान ही तो नहीं है, कितने पद है इसके अंदर, और जो ए एन है वो कितना है हमारे पास में 7000 है इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसने जो कार्य आरंभ किया था वो किया था 1995 में किया था। अब जब भी कौन से सन की बात कर रहे हैं, तो जितने साल आएंगे वो साल इसमें जोड़ देंगे हम आराम से, तो हमारे पास आंसर है। जैसे अगर 1 साल आता है तो 1 साल बाद मतलब 96 हो जाएगा, 10 साल आता है तो 105 हो जाएगा। मतलब कैसे, ये हमसे पूछ रहा है कि किस वर्ष में। भाई इसने काम शुरू किया था 1995 में। अब अगर n का मान लो 10 आ गया तो हम इसमें 10 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस साल में इसकी जो आयु हो जाएगी वो आयु क्या, इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 7000 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, हमें एन का मान निकालना है। देखो एन का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। इसी तरह से फॉर्मूला ही होता है। एन की वैल्यू कितनी, एन की है सर हमारे पास में 7000, एन बराबर ए का मान कितना है वो है हमारे पास में 5000, एन प्लस ये प्लस मान लेते हैं इसको, एन का मान हमें निकालना है, और डी का मान कितना है हमारे पास में 200। जब भी हम एन का मान निकाल लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं इस वाली साइड के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे 7000 में से माइनस करेंगे 5000 इस तरह से, एन बराबर एन माइनस 1 साथ में लिखेंगे हम 200, ऐसा ही तो करेंगे। 7000 में से 5000 जाएगा, किसमें से 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में 2000, ऐसा इस तरह से। एंड फिर ये कह रहा है सामने हमारे पास में चल रहा है एन माइनस 1 और साथ में लिखेंगे 200, इसको लिख लो पहले। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एन माइनस 1 साथ में लिखेंगे हम 200, एंड इसको लिखेंगे बाद में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2000। तो इस 200 को हम डिवाइड में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास में 2000 एन बटा 1। ये 200 इसके बटा में भेजेंगे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो काट दिया सॉरी, और यहाँ हमारे पास में 2 को इससे काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 10 बार। तो एन माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 10, एन की वैल्यू कितनी है, इसको एक उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 11। मतलब 11 साल बाद इसकी जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 7000। पर सन कौन सा होगा, तो 1995 के अंदर हम जोड़ देते हैं 11। तो जैसे ही मैं 1995 के अंदर 11 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1995 के अंदर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2007 या 2006 में इसकी जो सालाना जो भी है, सालाना क्या है, सैलरी कह सकते हैं मासिक वेतन या सालाना वेतन जो भी है, मासिक सॉरी इसको कर दो, मासिक जो वेतन है, मासिक वेतन कितना हो जाएगा इसका, 7000 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये 2006 कहाँ से लिखा, क्योंकि 1995 में इसने स्टार्ट किया था, तो 1955 के अंदर जोड़ेंगे हम 11 साल, तो 11 साल बाद करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2006 इस तरह से। ठीक है, ये सन 1995 में स्टार्ट किया था और 11 साल बाद, तो 1995 के 11 साल बाद कितना हो, 2006 हो जाएगा इस तरह से।
अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का 5.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का 5.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। रामकली नाम की कोई भी औरत हो सकती है, लेडीज होती है, उसने पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कितने रुपए बचा उसने? 50 रुपए बचा फर्स्ट वीक के अंदर, पहले सप्ताह के अंदर, ठीक। फिर हमसे कह रहा है बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती रही। भाई पहले इसकी कितनी थी? 50 थी, अब इसने 17.5 बढ़ा दिए, 17.5 रुपये बढ़ा दिए। देखो 10 रुपये बढ़ाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे बताओ? 60 हो जाएगा, लेकिन 17 बढ़ाएंगे तो 67 हो जाएगा, 67.5। ऐसे ही ये पहली बार बताया, पहले पद ये था, अगले सप्ताह से कितनी हो जाएगी? ऐसे ही करते करते हर बार बढ़ा रही है। और एनवें सप्ताह में, सप्ताह कौन सा है? एन सप्ताह बाद, मतलब बहुत सारे सप्ताह बाद में एनवें सप्ताह में जो है उसकी साप्ताहिक जो बचत है वो कितनी हो जाती है? 207। ऐसे बचाते बचाते उसकी सप्ताह बचत हो जाती है 207.50 रुपये हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात करना है हमें। क्या निकालना है? एन का मान। देखो इसके अंदर पहला पद कितना है? पहला पद है 50 और डी कितना है? भाई हमें पता है इसका और इसका अंतर कितना है? 17.5 ही, क्योंकि 17.5 ही बढ़ते जा रहे हैं। तो डी का मान है 17.5। एन का मान हमें निकालना है और जो इसका अंतिम पद है हमारे पास में 207.50। ठीक है, इसको सोल्व करना है। सोल्व तो बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा। फॉर्मूला आता है ए एन बराबर लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। जब भी हमें एन का मान निकालना होता है तो हम उसको ऐसा ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ए का मान है, ए एन का मान लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास बताओ? 207.50 है। एन बराबर ए का मान है हमारे पास में 50, एन प्लस एन का मान निकालना है, इंटू डी करना है। जब भी हमें एन का मान निकालना होता है हम क्या करते हैं बताओ? जब भी हमें एन का मान निकालना होता है तो इस 50 को हम लेके आते हैं इस वाली साइड के अंदर, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं, 207.50 माइनस के 50 करेंगे, एन बराबर सामने चल रहा है एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमने नहीं रखा, डी कितना है हमारे पास में? 17.5, इस तरह से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 17.5। ठीक है, अब देखो 207 में से हम 50 घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? देखो यूँ समझो कि ये 200 लिखे हुए हैं ऐसा। ठीक है, 200 में से अगर हम 50 घटाएं तो बचते हैं हमारे पास में 150, पर ये 207 है ना, तो कितना बचेगा? 157.50। यहाँ बचेगा 157.50। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ कर लेते हैं हम, इस तरह से करेंगे 0.50। देखो इसमें पॉइंट नहीं लग रहा है तो पॉइंट लगाओ पहले, पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे है, इसकी पॉइंट नहीं लग रहा है तो पीछे हम लगाएंगे 0 0। इसको घटा दो इसमें से 0, 5.7, यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 जगह 5 हुई है, इस तरह से 157 आंसर आ रहा है इसका। तो 157 एंड बराबर है, इसको गुणा नहीं करना है, इसको ऐसा कैसे रहने दो, एंड 17.5 इस तरह से। अब इसको क्या करते हैं हम इसके नीचे भेज देते हैं। ठीक है, इसको क्या करो, इसके नीचे भेज दो, या तो इसको इसके नीचे भेज दो या फिर इसको गुणा कर दो। एक काम करो, इसको आगे लिखो इस तरह से, इसको लिखेंगे हम आगे की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे n-1, फिर लिखेंगे 17.5 बराबर करेंगे हम, यहाँ 1 है ना इस तरह से, फिर लिखेंगे ये इस तरह से n.50। अब इसको हम भेजेंगे नीचे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 157.50 बटा हम करेंगे 17.5। तो यहाँ से पॉइंट आएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100। दोबारा से कुछ नहीं किया हमने, इस पूरे को लिखा हमने आगे, इस पूरे को लिखा हमने पीछे, फिर क्या किया, ये इंटू में आ रहा था ना, इसको हमने इसके नीचे बटा में भेज दिया। अब ये एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट आएंगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा, ये 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट आएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अब बेसिकली देखो ये इससे तो ये कट गया आराम से, 1 0 से कट गई, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, ये 25 के पहाड़ से कट रहा है, 25 छंग 150 और 25 7 175, यहाँ आ गया 7। अब इसको 25 के पहाड़ से उड़ाते हैं, देखो 25 छंग 150, भाई यहाँ 150 है ना, फिर बच गया हमारे पास 7 और 25 का पहाड़ा बोलेंगे तो ये कितने हमारे पास 75 पे 3 बार चला जाएगा, यानी कि 63 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा अगर 10 बार बोलते तो कितना था 250। ठीक है, अब देखो 7 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 63 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। यानी कि अगर हम सोल्व करें इसको तो n का मान निकालने के लिए इस एक को हम उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 1, तो n का मान कितना है टोटली 10 आ जाएगा। यानी कि 10वें सप्ताह के अंदर n का मान ज्ञात करना है तो कितने सप्ताह लगेंगे इसको, 10वें सप्ताह के अंदर ये जो इसकी जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 207.50 हो जाएगी, अगर ये 17 के भाव से बढ़ती जाएगी तो इस तरह से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।